राहुल गांधी ने एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बदलकर लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पलायन बना दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का रोज का कार्यक्रम बन चुका है कि सोरोस के एजेंट से मिलो, उनकी झूठी बातों को उठाकर विदेश में जाकर भारत के खिलाफ भारत बदनामी ब्रिगेड की तरह उसको फैलाओ और सो जाओ। इसीलिए राहुल गांधी हर बार कभी कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सारी संस्थाएं जो है वो समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, राहुल गांधी कहते हैं सेना की पिटाई हो गई। तो संस्थाओं का अपमान, सेना का अपमान, देश की अर्थव्यवस्था का अपमान, देश की ताकत का अपमान और चाइना का गुणगान, यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। अब भारत के खिलाफ जाकर इस बार उन्होंने बर्लिन में बोला है, बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन कैप्चर हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा, महाराष्ट्र और हरियाणा में ठीक से चुनाव नहीं हुए। महाराष्ट्र में तो आपके लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या निकला उसमें? कहते हरियाणा में 200 बार एक महिला ने वोट डाला। कहां 200 बार एक महिला ने वोट डाला, उसके प्रमाण थोड़े से तो दे दीजिए। आपकी खुद की नेत्री कुमारी सैलजा ने बोला कि वहां पर हम वोट चोरी की वजह से नहीं बल्कि हमारी कमजोरी की वजह से हारे। और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, भारत तो फेल हो जाएगा, भारत प्रोड्यूस नहीं कर सकता, भारत की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डेड है, पर चाइना प्रोड्यूस कर सकता है। यह दिखाता है कि कैसे राहुल गांधी केवल भारत का करो अपमान, चाइना का करो गुणगान, इसी एजेंडे में लगे रहते हैं। और हमने देखा है कि इस बार भी किस प्रकार से कॉर्नेलिया वुल्फ, जो सोरोस फंडेड इंस्टीट्यूशन में काम करती है, उनसे मिले। इससे पहले राहुल गांधी इल्हान ओमर से जाकर मिलते हैं, जो भारत विरोधी बातें रखती है। इससे पहले राहुल गांधी ने किस प्रकार से कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त है और यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए। तो राहुल गांधी केवल और केवल आज लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं, भारत बदनामी ब्रिगेड के अध्यक्ष बन चुके हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेकर बोलते हैं। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी है, एंटी नेशनल कांग्रेस।